प्रश्न संख्या 4 है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों, यानी जो त्रिभुज हैं वो समरूप भी हैं और उनके क्षेत्रफल बराबर भी हैं, तो सिद्ध कीजिए वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो हमें दिया है कि दो त्रिभुज जो समरूप हैं उनके लिए हमने चित्र बना लिया, एक ABC और एक PQR। ये दो त्रिभुज हैं, एक दूसरे के समरूप भी हैं और इनके क्षेत्रफल बराबर भी हैं। तो क्या दिया है हमें वह नोट करते हैं। दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, और दूसरा एवं एरिया ABC इज इक्वल टू एरिया PQR। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी आपस में क्या है, बराबर। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज PQR के सर्वांगसम है, यानी ये सर्वांगसम का ये चिन्ह लगेगा कि दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे। क्षेत्रफल प्रमेय से बहुत आसानी से यह सिद्ध किया जा सकता है। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या हैं, समान हैं। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेय से अगर हम नोट करें तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेय से हमें क्या पता है, क्षेत्रफल प्रमेय से क्या पता है हमें कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होता है संगत भुजाओं के अनुपात AB बट्टे PQ का वर्ग बराबर यही होता है BC बट्टे QR का वर्ग, और बराबर यही होता है AC बट्टे PR के वर्ग के बराबर। अब चूंकि ABC का क्षेत्रफल और PQR का क्षेत्रफल बराबर है, तो इम्प्लाइज दैट एक बराबर, क्योंकि ये दोनों राशियां बराबर हैं, अंश में और हर में बराबर हैं, तो मानना 2/2 1 3/3 1, तो बराबर क्या हो जाएगा AB बट्टे PQ का वर्ग बराबर PC बट्टे QR का वर्ग बराबर AC बट्टे PR का वर्ग। एक क्यों लिखा हमने, चूंकि एरिया ABC इज इक्वल टू एरिया क्या है PQR आपको दिया है। तो अगर इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो अनुपात हो गया 1, भाग दे के आया 1, तो AB बट्टे PQ स्क्वायर बराबर 1 इम्प्लाइज दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू भी 1 होगा, क्योंकि अगर यहाँ वर्गमूल करते हैं तो वर्ग हटेगा तो 1 का वर्गमूल 1 ही हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया, AB बराबर PQ। अब AB PQ के बराबर हो गया, तो इसी प्रकार बाकी दोनों, क्योंकि BC बट्टे QR का वर्ग भी 1 है, तो इसी प्रकार BC बराबर QR एवं AC बराबर PR हो गया। तो अब त्रिभुज ABC और PQR में देखिए, AB PQ के बराबर, BC QR के बराबर, AC PR के बराबर। अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। क्यों, क्योंकि भुजाएं बराबर होगी। देखो AB PQ के बराबर, AB PQ के बराबर, BC QR के बराबर और AC PR के बराबर। कारण क्या लिखेंगे,
SSS सर्वांग समता कसौटी कक्षा 9 में पढ़ी थी। सर्वांग समता कसौटी समरूप सर्वांग सम त्रिभुजों के लिए SSS सर्वांग समता C भी लिख सकते हैं, सर्वांग समता कसौटी C। तो यही हमने सिद्ध करना था। तो हेंस प्रूव्ड।